चंबल संभाग में ठंड बढ़ेगी। आगर मालवा शाजापुर में पारा गिरेगा। छतरपुर के नौगांव में तापमान 15 डिग्री, रीवा में 15.8 डिग्री, सिवनी में 17.4 डिग्री, नरसिंहपुर में एक रात में ही 5.4 डिग्री पारा गिर गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम कैसे धीरे धीरे अपनी रंगत मध्य प्रदेश में बदल रहा है। और आने वाले दिनों का जो अनुमान है वो ये बता रहा है कि सर्दी लगातार अपनी चादर का विस्तार कर रही है और प्रदेश के तमाम जिले अब धीरे धीरे ठंड की चपेट में आएंगे। हालांकि अभी जो गिरावट बताई गई है वो थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग लगातार दे रहा है मौसम को लेकर। वैसे आपको बताएं कि नवंबर का पहला हफ्ता चल रहा है और ये जो महीना होता है इससे हल्की हल्की ठंड बढ़ने लग जाती है यहां तक, और नवंबर के मिड तक पारे में काफी गिरावट दर्ज की जाती है। हालांकि मौसम का चक्र लगातार बदल रहा है, बारिश का समय और उसकी टाइमिंग लगातार बदल रही है। बदलाव हम अलग अलग हिस्सों में देश के देख रहे हैं और एमपी भी इससे अछूता नहीं है। इस बार मानसून में ही हमने देखा, मानसून जब रवानगी पर था तब अचानक तेज बरसात होने लग गई। जब मानसून पूरी तरह ऑफिशियली रुखसत हो गया मध्य प्रदेश से, उसके बावजूद कई इलाकों में बरसात का सिलसिला नहीं थमा और बरसात की वजह से किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। राहत की बात अब यह है कि फिलहाल बरसात नहीं हो रही है और अब सर्दी अपने पैर पसार रही है। और इस बार सर्दी को लेकर यह भी अनुमान जताया जा रहा है, केवल एमपी के विषय में नहीं बल्कि पूरे देश के विषय में अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार सर्दी जल्दी पड़ सकती है और देर तक पड़ सकती है। बात करेंगे छिंदवाड़ा की। कफ सिरप से 24 बच्चों की मौत का यह मामला है। कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बड़े मगरमच्छों को सरकार बचा रही है। 1.5 महीने बाद भी सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है सरकार। श्रीसन फार्मा कंपनी को क्यों नहीं किया गया ब्लैक लिस्ट, यह बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। स्वास्थ्य मंत्री की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो मध्य प्रदेश में 1 महीने के भीतर कोल्ड्रिप कफ सिरप पीने से 24 बच्चों की दुखद मौत के मामले में परासिया से कांग्रेस विधायक सोहन लाल वाल्मीकि ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक वाल्मीकि ने कहा कि घटना के 1.5 महीने बाद भी सरकार की ओर से छोटे लोगों पर तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये कार्रवाई केवल खाना पूर्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़े मगरमच्छों को बचाने में जुटी है। उन्होंने प्रश्न किया कि भले ही एसआईटी ने कंपनी मालिक समेत 7 को आरोपी बनाया हो, लेकिन जिम्मेदार श्रीसन फार्मा कंपनी को आज तक ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है वो ये सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री की चुप्पी और जिम्मेदार ड्रग कंट्रोलर पर ठोस कार्रवाई न होने पर भी सवाल उठाए हैं। आज ड्रग कंट्रोलर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, संज्ञान में लिया जा रहा है। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उस स्वास्थ्य मंत्री ने कभी भी इस मामले में दोबारा कोई बात नहीं बोली कि ये घटना क्यों हुई, क्या कारण हुई, दोषी पे कार्रवाई करे। कोल्ड्रिप सिरप की जो कंपनी है, जो कंपनी बनाती थी, उसके मालिक को तो जरूर पकड़ा गया, मगर कोल्ड्रिप सिरप की कंपनी को ब्लैकलिस्टेड आज तक नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से सरकार का मंशा है कि इस मामले को कैसे दबाया जाए, इसको खत्म किया जाए और जो मुख्य रूप से दोषी हैं उनको कैसे बचाया जाए।